चैप्टर में लास्ट में मैंने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन लॉ के बारे में। ग्रेविटेशन लॉ में एक बार रिकॉल कर देता हूँ, क्या था, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था। क्लियर है। फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, और जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 6.7। 6.7 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये था आपका लास्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हम केपलर्स के लॉ। अब केपलर्स के लॉ में मुझे क्या डिस्कस करना है। अब जैसे बात करें तो लास्ट में प्लैनेट्स के बारे में बात करें, सोलर सिस्टम के बारे में। अब यहाँ पे वही देखना है, केपलर ने एक्चुअली डिस्क्राइब किया था कि सोलर सिस्टम में अगर कोई प्लैनेट्स है तो कैसे वर्क करते हैं, कैसे एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। तो केपलर्स ने यहाँ पे क्या बताया, 3 लॉ दिए प्लैनेट्स के मोशन पे। ये मेनली है प्लैनेट मोशन के ऊपर। जो भी आपके सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो किस टाइप से मोशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, 3 लॉ दिए थे। अब इसमें डिस्कस पहले एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे सोलर सिस्टम में जो भी हमारे पास क्या होता है, ये तो सन, क्लियर है। सन के आसपास आपके अदर प्लैनेट होते हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितनी भी ऑर्बिट्स होती हैं, ऑर्बिट का आपको पता है ऑर्बिट क्या होता है, इस सोलर सिस्टम को, इस सन के अराउंड जितने भी यहाँ पे ये पाथ होते हैं, इसी पाथ को क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट्स। अब ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं, मेनली जनरली होते हैं इलेक्ट्रिकल पाथ। इलेक्ट्रिकल शेप होता है वो इलेक्ट्रिकल को हम कह सकते हैं एग शेप में। एग आप लोगों ने देखा होगा, उस शेप में होता है, तो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है यहाँ पे। अब जब तो मेनली शेप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल शेप में क्या होता है, इस टाइप का शेप होगा, ये होता है इलेक्ट्रिकल शेप। आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में। इसमें क्या होता है, 2 फोकस होते हैं यहाँ पर। एक फोकस इस साइड होता है, एक फोकस आपका इस साइड होता है, क्लियर है। ये आपका ये आपका मेनली शेप होगा, और ये आपकी होगी मेनली एक्सिस। इस टाइप का शेप होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या कहा गया कि जितने भी प्लैनेट्स होंगे आपके वो सन के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व अराउंड सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ। इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करेंगे, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं आपको सन के अराउंड इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करेंगे विद सन एट इट्स वन ऑफ फोकाई। जितने भी उसके फोकस होते इस टाइप से कुछ होगा। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल पाथ। अब यहाँ पे सन या तो इस पाथ पे हो, यहाँ पर हो, या फिर इस वाले फोकस को, किसी एक फोकस पे होना चाहिए। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ चाहे यहाँ पर, या फिर आप कंसीडर कर लीजिए यहाँ पर मेनली, क्लियर है। अब ये हो गया आपका सन किसी एक फोकस पर है, और यहाँ पे आपके प्लैनेट्स होंगे जिस भी पाथ में होंगे, और ये प्लैनेट इसके अराउंड क्या करेंगे, यहाँ से रिवॉल्व करेंगे इसके इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं आपके वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, और सन इनमें से किसी एक फोकस पे होगा इलेक्ट्रिकल पाथ के, और या तो यहाँ पर होगा या फिर इस जगह पर होगा। ये आपका है फर्स्ट लॉ। फिर सेकेंड और इम्पॉर्टेंट लॉ है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा गया, जब प्लैनेट्स मूव कर रहे होंगे, ये आपका हो गया सोलर सिस्टम का हो गया, अब ये आपका हो गया सन, क्लियर है। यहाँ पे कहा गया जब प्लैनेट्स आपके मूव कर रहे हैं तो सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, ये आपका सन हो गया, ये हो गया यहाँ पर प्लैनेट है, क्लियर है। वो कहा गया कि सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने लाइन इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, स्वीप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी पोजीशन पहले यहाँ थी तो कुछ देर के बाद अगर ये क्या करेगी, मान लीजिए यहाँ पहुँचेगी, ए वाला प्लैनेट आपका यहाँ पर पहुँच चुका है, हिमालय पोजीशन उसका मान लेते हैं बी पोजीशन। तो यहाँ पे कितना एरिया स्वीप किया हो, ये वाला एरिया था उसका, जितना उसने स्वीप किया। अगर मैं किसी दूसरे पोजीशन पे इसी चीज़ को चेक करूँ, यहाँ से अगर यहाँ की बात करता हूँ तो इस पोजीशन पर भी वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा। यहाँ पर मैं ले लूँ ये डैश और ये हो गया डी डैश। तो अगर एरिया की बात करूँ, एरिया ए बी का जितना स्वीप किया गया होगा, ये यहाँ से अगर ओ पॉइंट ले लें तो ओ ए बी हो जाएगा जितना
उतना ही एरिया किसका आना चाहिए, ओ ए डैश बी डैश का। ये है आपका सेकंड लॉ। दैट मीन्स सेकंड लॉ में क्या कहा गया, सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन स्वीप करेगी इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपका है सेकंड लॉ। जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है, ये मेनली ध्यान क्या रखना आपको, the line joining the sun from planet sweeps over equal area in equal interval of time। फिर इसके बाद लास्ट वन जो है आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है द क्यूब रूट ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ planet from sun is directly proportional to the time period of revolution। क्लियर है? ये क्या कहता है, इनके प्लैनेट्स और सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है, और ये मान लेता हूँ इनके बीच का मीन डिस्टेंस कितना है, r है। क्लियर है? तो कहा कि इसका क्यूब r क्यूब का डिस्टेंस जो लिया गया, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, सन से जो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट का, कितना हो गया r क्यूब, वो इसके टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर एक चक्कर ये लगा रहा है तो एक चक्कर का टाइम पीरियड मैंने लिया t टाइम, तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड लॉ क्या कहता है, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स टी स्क्वायर, के कोई कांस्टेंट हो गया, दैट इज आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू के इक्वल्स टू क्या हो गया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है? ये आपका है थर्ड लॉ। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है, एफ प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1/r स्क्वायर पे। ये डेरिवेशन पार्ट है मिलनी, अब कैसे होगा ये देखना है। दैट इज ये यहाँ से निकल के आता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। यहीं से क्या पता चलता है, एफ प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर पे। तो यहाँ पे मिलनी क्या है, एक टर्म यूज होगा सेंटीमीटर फोर्स। अब सेंटीमीटर फोर्स के बारे में बात करूं तो सेंटीमीटर फोर्स वो फोर्स होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई प्लैनेट है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है, जो उसको बाइंड करता है अंदर की तरफ मूव करने के लिए, उसी को नाम कर लेते हैं सेंटीमीटर फोर्स। तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन से क्या मिलता है, उनको सेंटीमीटर फोर्स मिलता है, जिससे कानों क्या होता है, अंदर की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और बाइंडेड होते हैं, जिससे कानों अपने पाथ पे बंधे हुए हो मूव कर सकते हैं। दूसरा सबसे पहला इसका एजम्पशन क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ का, कि जो पाथ है आपका वो क्या है, सर्कुलर। ये सबसे पहला एजम्पशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर पाथ सर्कुलर है, फर्स्ट एजम्पशन मेरा ये है, तो एफ यहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू सी एफ, दैट इज सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू होगी एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब अगर एम एक कांस्टेंट है, एम क्या है आपका कांस्टेंट है, तो एफ प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग क्या है, अगर ये सिंपली अगर स्पीड के बारे में बात करूँ तो v क्या होगा, स्पीड। अगर ये सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक पाथ उसका 2πr, और मान लिया टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है t, तो v अब 2π अगेन क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा, r बाई। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, अगर दोनों साइड में स्क्वायरिंग करता हूँ। नेक्स्ट चीज और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, वी स्क्वायर मैं इस वाले टर्म में, ये जो आपका थर्ड अगर इक्वेशन, इसे सेकंड मान लेता हूँ, इसे सेकंड मान लीजिए, जो भी मानना आपको, ये थर्ड मानता हूँ मैं। इसमें क्या कर रहा हूँ, आर क्यूब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, तो क्या हो गया, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, ये कितना हो गया आर क्यूब, और ये हो गया टी स्क्वायर आर। क्लियर है?
यहाँ पे देखते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 4, दैट इज वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/r। अब कैपिलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर क्या है, अगेन है कांस्टेंट, दैट इज वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके हो गया, आर के। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। अब अगर मैं फर्स्ट और फिफ्थ को अगर मैं इन दोनों को आपस में मर्ज करता हूँ, यहाँ पर v आपके हैं, ठीक है, v स्क्वायर रहेगा, तो f प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r के, तो ये जाएगा 1/r मल्टीप्लाई बाई 1/r। तो लास्टली आपका क्या निकल के आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ये यहाँ से न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर का डिराइव हो जाता है, ये यहाँ पे सेकेंड लॉ का। थैंक यू।